नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे वीणा क्लासेस में। तो हम राजस्थान के आर्ट कल्चर वो पढ़ रहे थे, तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो कल की क्लास में हमने माघ और फाल्गुन ये 2 महीने पढ़े थे, तो चलिए हम उसका रिवीजन करते हैं। पहले हमने माघ में पढ़ा था, चतुर्थी को आती है हमारी तिल चौथ, जिसमें चौथ के बरवाड़े जहाँ के सवाई माधोपुर में ये मेला लगता है। बाद में एकादशी को आता है सठ तिला एकादशी, जहाँ पर 6 प्रकार के तिलों का वो दान किया जाता है। इसके बाद में आती है अमावस्या, इस दिन मौनी अमावस्या होती है और इस दिन कुंभ मेले में शाही स्नान किया जाता है। इसके बाद में आती है हमारे शुक्ल पक्ष में आते हैं हमारे नवरात्र आते हैं। इसके बाद में नवरात्रा के बाद में आती है हमारी वसंत पंचमी के बाद में आती है हमारे वो वेणेश्वर धाम का मेला लगता है पूर्णिमा को, ये नवा टापरा में लगता है और इसे वागड़ का पुष्कर या आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ये मेला डूंगरपुर में लगता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आती है ये महाशिवरात्रि, जहाँ के सिवाय में सवाई माधोपुर में गुमड़ेश्वर महादेव जी का मंदिर लगता है। और इसके बाद में आती है शुक्ल पक्ष को आती है हमारी फुलेरा दूज, और इसके बाद में आती है दीपावली को आती है हमारी होली। तो चलिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। और हमने ये भी पढ़ा था कि भिनाई में कोड़ामार होली मनाई जाती है और महावीर जी करौली में आपकी लठमार होली होती है और बाड़मेर में पत्थरमार होली होती है। तो इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। फाल्गुन तक पढ़ा था, अब हम वापस चैत्र पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैत्र में पहले कृष्ण पक्ष और बाद में शुक्ल पक्ष। तो हमारा नव वर्ष है वो कृष्ण पक्ष में स्टार्ट नहीं होता, वो कि हमारा शुक्ल पक्ष में स्टार्ट होता है। तो कृष्ण पक्ष में तो होली के अगले दिन हमेशा आती है धुलंडी। तो हमारे कृष्ण पक्ष को एक अंक वो आती है पहले धुलंडी, ठीक है। और अष्टमी, इसके बाद में आती है अष्टमी। यहाँ पे ना शीतला माता का मंदिर लगता है, शीतला माता के मंदिर में मेला लगता है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और इस दिन शीतला माता की पूजा, इस दिन इस शीतला माता जी का मंदिर है चाकसू जयपुर में, यहाँ पे मेला लगता है। चाकसू जयपुर में मेला लगता है और शीतला माता की सवारी है, वाहन है जो कि है गधा, वाहन है गधा। इस दिन गधों का भी मेला लगता है, गधे यहाँ पे क्रय विक्रय किए जाते हैं। और इसके बाद में आता है हमारा शुक्ल पक्ष में अष्टमी चाकसू में जयपुर में वाहन का मेला लगता है। इसके बाद में आती है एकम को आप सभी को पता है क्या होता है। इस दिन विक्रमी कैलेंडर का नव वर्ष होता है, तो आप लिख लीजिए विक्रमी कैलेंडर का नव वर्ष, कैलेंडर का नव वर्ष होता है। और इस दिन एक नवरात्र और स्टार्ट होते हैं जिसे हम वसंत नवरात्र कहते हैं, वसंत नवरात्र। आपको पता है नवरात्र साल में 4 बार आते हैं वर्ष में, वो आपको सभी को पता है, कल हमने डिस्कस किया था। तो एकम को विक्रमी कैलेंडर का नव वर्ष होता है और वसंत नवरात्र होता है। इसके बाद में आती है तृतीया, ये भी आपको पता है, हमने पढ़ा था तीज तोरण बावड़ी लेडू भी गणगौर, ये हमने पहली क्लास में ही पढ़ा था। तो इस तृतीया को आती है हमारी गणगौर। सबसे राजस्थान में सबसे अच्छे गणगौर है ना, वो जयपुर और उदयपुर के है, प्रसिद्ध गौर है हमारे जयपुर और उदयपुर की, जयपुर व उदयपुर की, ये आप लिख लीजिए साथ में। प्रसिद्ध गौर है जयपुर और उदयपुर की। और जेम्स स्टोर ने उदयपुर के गौर का वर्णन किया, ये भी लिख लीजिए। जेम्स टोड ने
उदयपुर की गौर का वर्णन किया है। उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। गणगौर का वर्णन किया है। ठीक है। तृतीया को गणगौर आती है। जयपुर में उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। जेम्स टोन ने उदयपुर की गौर का वर्णन किया है। तो चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो चलिए ये मैं मिटा रही हूँ एक बार। जेम्स टोन ने उदयपुर की गौर का वर्णन किया है। हमारे लड़कियां है ना, लड़कियां इस दिन मतलब कि लोकगीत गाती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार है। और एक बात और लिखिए आप, जैसलमेर में गणगौर के अगले दिन चतुर्थी को सिर्फ गवर की सवारी निकलती है। ये भी लिख लीजिए आप। जैसलमेर में चतुर्थी को गवर की सवारी निकलती है। गवर की सवारी निकलती है। एक बात आप और लिख लीजिए, नाथद्वारा आपको पता है कहाँ पे? नाथद्वारा में चतुर्थी अगले दिन पंचमी को इस दिन चूनड़ी गणगौर या गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ये भी लिख लीजिए। नाथद्वारा में पंचमी को गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर बनाई जाती है। ठीक है। या गणगौर, तृतीया को गणगौर आती है। जयपुर व उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। जेम्स टोन ने उदयपुर की गौर का वर्णन किया है। जैसलमेर में चतुर्थी को सिर्फ गवर की सवारी निकलती है, गौर की नहीं निकलती। और नाथद्वारा में पंचमी को इसे यहाँ पर गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर मनाई जाती है। और इसके बाद हमारा शुक्ल पक्ष अभी पूरा नहीं हुआ है, तो मैं एक बार ये मिटा देती हूँ। ये आप लिख लो। हमारा हो गया, तृतीया हो गया। अब आता है हमारा अष्टमी। अष्टमी को आती है अशोकाष्टमी। और नवमी को आपको पता है रामनवमी कब आती है? चैत्र में शुक्ल पक्ष को आती है रामनवमी। और पूर्णिमा को हनुमान जयंती आती है। इस दिन राजस्थान में 2 मेले लगते हैं। ये आपको पता है हनुमान जी के मेले कहाँ लगते हैं? एक तो आपके लगता है मेहंदीपुर कहाँ है आपको पता है? मेहंदीपुर दौसा। और दूसरा है सालासर चूरू। तो देखिए, पहले हमने वो वसंत नवरात्र आए हमारे, बाद में गणगौर आई थी, बाद में अष्टमी को अशोकाष्टमी, नवमी को रामनवमी और पूर्णिमा को हनुमान जयंती। हनुमान जयंती में 2 प्रमुख मेले लगते हैं, एक मेहंदीपुर दौसा और एक सालासर चूरू। ये लिख लीजिए। अब हमारा अगला महीना आता है जो क्या आता है? वैशाख। ये आपने लिख लिया होगा। अगला महीना लिखिए। अब आप हेडिंग डालिए नहीं। चैत्र के बाद में आता है वैशाख। तो अगली हेडिंग डालिए वैशाख। गणगौर कब आई थी? चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। लेकिन
जैसलमेर का एक ये फैक्ट है, सॉरी जोधपुर का, जोधपुर में कृष्ण पक्ष की तृतीया को यहाँ पर धींगा गौर बनाई जाती है, धींगा गौरी। ठीक है, ये है आपके जोधपुर में। ठीक है, हमारे वैसे गणगौर आती है चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, लेकिन जोधपुर में ये वैशाख के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, यानी कि 15 दिन बाद मनाई जाती है। इसके बाद में वैशाख ये कृष्ण पक्ष हो गया आपका पूरा। अब आता है शुक्ल पक्ष। यहाँ पे भी सबसे पहले तृतीया आएगी। अब यहाँ पे आती है अक्षय तृतीया, जिसे हम आखा तीज भी कहते हैं। ठीक है, अक्षय तृतीया। अब आती है आपकी पूर्णिमा, इसे पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। इस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहते हैं। इसे भगवान बुद्ध को वैशाख के शुक्ल पक्ष के पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे बुद्ध के बारे में। इसमें कई सारे मेले लगते हैं, वो आप लिखिए। पहला लगता है नक्की झील मेला। नक्की झील मेला जो कि माउंट आबू में लगता है, माउंट आबू। ठीक है, ये पहला हो गया आपका। दूसरा लगता है मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया मेला ये चित्तौड़ में लगता है, ये लगता है चित्तौड़ में। मातृकुंडिया मेले को है ना इसे चित्तौड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। ये मैं मिटा रही हूँ। इस मातृकुंडिया को चित्तौड़ का हरिद्वार भी कहते हैं, ये भी लिख लीजिए आप। चित्तौड़ का हरिद्वार, चित्तौड़ का हरिद्वार। ठीक है, 2 मेले हो गए। अब हमारा आता है तीसरा मेला। तीसरा मेला है बाणगंगा मेला। बाणगंगा मेला ये आपके विराटनगर में, विराटनगर जो कि जयपुर में है। ठीक है, एक आता है आपका गोमती सागर मेला। गोमती सागर मेला ये आपके जालारा पाटन में लगता है। हमने जालारा पाटन का एक मेला और भी पढ़ा था, वो आपको याद आना चाहिए, जो चंद्रभागा, वहाँ पे मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है। वैसा ही यहाँ पे गोमती सागर मेले में भी मालानी पशुओं का क्रय विक्रय होता है। ये आप लाइन लिख लीजिए। हमारे सॉरी ये 4 हो गए। अब एक आता है 5वां। एक आता है गणेश्वर मेला। वो आपके लगता है प्रतापगढ़ में। ठीक है, ये आपके 5 मेले हो गए। पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। नक्की झील मेला लगता है माउंट आबू सिरोही में। मातृकुंडिया का मेला चित्तौड़गढ़ में, इसे चित्तौड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। बाणगंगा का मेला विराटनगर जयपुर में लगता है। गोमती सागर मेला जालारा पाटन में लगता है। और गणेश्वर मेला जो कि प्रतापगढ़ में लगता है। अब अगला आता है हमारा ज्येष्ठ। ये आप लिख लिया होगा। आप साथ साथ में ये रिवीजन करते रहना, जो आप भूलोगे नहीं। आप रोज फिर से एक बार अपने शुरू से नोट्स को खोलिए और बाद में याद कीजिए। आप रोज उसका रिवीजन करोगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है,
तो अब हमारा अगला महीना आता है जो कि आता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ देख लीजिए, ज्येष्ठ, इसमें देखिए पहले आप पढ़ते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, यहाँ पे हम सबसे पहले अमावस को पढ़ेंगे। अमावस्या, इस अमावस्या को वटमावस्या भी कहते हैं। वटमावस्या, इस दिन है ना वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा, ये आप लिख लीजिए, वट वृक्ष की पूजा। ठीक है, ये आपका कृष्ण पक्ष हो गया। अब आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में पहली आती है दसवीं। ये आगे इतना हार्ड नहीं है। दसवीं को आती है हमारी गंगा दशमी। देखिए, दसवीं को आती है गंगा दशमी। इसमें एक मेला लगता है जो हमने पहले भी पढ़ा था, कामा भरतपुर में मेला पढ़ा था। अब आपको याद आना चाहिए कि कामा भरतपुर में पहला मेला कौन सा पड़ा था। कुछ याद आया आपके? हमने कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला पढ़ा था। ठीक है, वो अब सोचिए हमने भोजन थाली मेला कब पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, कि कौन से महीने में पढ़ा था। ठीक है, अब इसके बाद में आती है हमारी एकादशी। एकादशी, इसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी, ये आपके इतना ही है, बस ज्येष्ठ पूरा हो गया। पहले अमावस्या आती है, इसे वट अमावस्या भी कहते हैं। वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके बाद दसवीं गंगा दशमी कहते हैं और कामा भरतपुर में मेला लगता है। एकादशी को निर्जला एकादशी भी कहते हैं। अब अगला महीना हमारा अंतिम महीना बचा है जिसका नाम है जिसका नाम क्या है आप बताओ? अगला महीना हमारा अंतिम बचा है जो कि है आषाढ़। आषाढ़ ये अंतिम और पढ़ लेते हैं आज में, इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अब अगला हमारा बचा है आषाढ़। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं आता, सिर्फ शुक्ल पक्ष में आते हैं, वो देखते हैं। चलो, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की पहली नवमी को आती है बदड़िया नवमी। बदड़िया नवमी, ठीक है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है बदड़िया नवमी। इसके बाद में आती है एकादशी। एकादशी को आती है देवशयनी ग्यारस। देव शयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और उठता है कि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवता है जो सो जाते हैं, लेकिन उठते कब है? उठते कब है ये हमने पढ़ लिया है। उठते हैं, आपको कुछ याद आया होगा, ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उठते हैं, जिसे हम देवउठनी ग्यारस या तुलसी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। तो इसके बाद ये हो गया हमारे देवशयनी ग्यारस, और इसके बाद में आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा, इसे हम गुरु पूर्णिमा या इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास पूर्णिमा, ठीक है। अब आषाढ़ में क्या आते हैं? कृष्ण पक्ष तो हमने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं। शुक्ल पक्ष में आते हैं नवमी को आती है बदड़िया नवमी, एकादशी को आती है देवशयनी ग्यारस, पूर्णिमा को आती है गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। तो ये हो गए आपके विक्रमी त्योहार जो है कि वो पूरे हो गए हैं। तो आप इसका घर पर रिवीजन करना, और कल हम जो कि हमारे मुस्लिमों के त्यौहार है वो पढ़ेंगे। तो आप ये अच्छे तरीके से याद कर लेना, और कल हम इन सब का एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको भी याद होना चाहिए।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।